दिल्ली एमसीडी चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ आई बीजेपी से लोगों को काफी उम्मीदें लगी हुई हैं, जिसके चलते जनकपुरी दक्षिण से नवनिर्वाचित निगम पार्षद वीना शर्मा से एवन न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार वरुणेंद्र कथुरिया ने आने समय में जनकपुरी दक्षिण क्षेत्र में मुश्किलों और कार्यों के बारे में बातचीत की। आइए देखते हैं बातचीत के कुछ खास अंश। आज हमारे साथ हैं जनकपुरी क्षेत्र की निगम पार्षद श्रीमती वीना शर्मा जी। आइए जानते हैं इनसे। एक लंबे समय से राजनीति से जुड़ी रही हैं, राजनीति में संघर्ष करती रही हैं। अब ये जनकपुरी की किन समस्याओं के लिए क्या काम करने वाले हैं, आइए जानते हैं श्रीमती वीना शर्मा जी से। पहली बात तो ये है कि मैं पहली बार ही लड़ी हूँ, इसलिए पहली बार ही जीतूँगी। तो बहुत अच्छा, मुझे जनकपुरी वासियों ने एक बहुत अच्छी उससे मुझे जिताया है। उन्होंने जो वोट पोल किया है उसके लिए मैं पहले तो जनकपुरी वासियों को अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे भारी बहुमत से जिताया है। आगे जो भी हमारी पब्लिक की समस्याएं होंगी हम उनको देखेंगे, लेकिन सबसे पहले मेरा जो एम रहेगा वो, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा एक अभियान है और उनका बहुत बड़ा एक सपना है कि हम हिंदुस्तान को एक बहुत स्वच्छता की तरफ लेके जाएं और एक स्वच्छ भारत बनाएं। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उन एक कमांडर की एक छोटी सी सिपाही हूँ, और उस सिपाही के रहते हुए मैं एक छोटा सा कोना भी अगर जनकपुरी का साफ़ कर सकूँ तो ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। ये मेरा एक बहुत काम का एक योगदान रहेगा। जनकपुरी में मैं जो एक अपना वो लेके आई हूँ, एम लेके आई हूँ कि कहीं भी किसी को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो वो प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूँ। जहाँ तक कि है कि हमारे पास जो हैं छोटी सड़कें हैं, नाले हैं, इन चीज़ों में मैं विशेष ध्यान दूँगी। साथ में क्योंकि अभी बारिशें आने वाली हैं और बारिशों के से पहले हमेशा होता है कि कभी डेंगू की मार पड़ जाती है, कभी बहुत ज़्यादा नालों में गंद भरा होता है। तो सबसे पहले उनकी सफाई, जिससे कि आगे आने वाले समय में बारिशों में हमारी जनता को कोई कष्ट ना हो, किसी तरह की कोई बीमारी ना फैले। सबसे पहले मैंने अभी सीट पे बैठने से पहले ही मैंने उनको बुला के, मलेरिया के डिपार्टमेंट के लोगों को, कर्मचारियों को बुला के उनको पहले ही बोल दिया है कि नाले साफ़ होने चाहिए, बड़े नालों में बूस्टर लगना चाहिए और उसके बाद उसमें मलेरिया के जो मेडिसिन होती है वो डालनी होगी। साथ में हमारे जितने भी पेड़ पौधे हैं इनकी कटिंग वगैरह करके इनके भी ऊपर जो वो फॉगिंग होती है वो फॉगिंग हम करवाएंगे, जिससे कि पैदा ही ना हो जो बीमारी फैले। और आगे का मेरा अपना एम है कि मैं यहाँ जितना हो सके सुरक्षा प्रदान कर सकूँ। आम आदमी ने तो सिर्फ कहा ही कि हम सीसी कैमरा लगवाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन किया कुछ नहीं। लेकिन मैं जो कहूँगी वो मैं करूँगी और जो वादा करूँगी उस पर ज़रूर खरी उतरूँगी। मैं सीसी कैमरा, सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी होगी कि मैं सीसी कैमरे लगवाऊँ, जिससे कि हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारे छोटे बच्चे सुरक्षित हों। क्योंकि अगर सीसी कैमरा नहीं होता है तो कहीं भी हम किसी को पकड़ने में या उन चीज़ों को हम छानने में दिक्कत होती है, पता नहीं लगता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि सीसी कैमरा हम लगवाएं, चाहे रोड साइड पे भी लगेंगे, अपने कॉलोनीज़ के जो ब्लॉक्स हैं उनके अंदर भी लगेंगे, और हर तरह से मैं सुरक्षा प्रदान करना चाहूँगी। अभी हमारी पार्टी ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया है कि जो भी हम फंड्स लेंगे, जो भी हम काम करेंगे, RWA की भागीदारी के साथ करेंगे। फंड्स उनको हम देंगे, काम वो करेंगे, उनकी समस्याएं वो स्वयं हल करेंगे। हम उनसे पूछेंगे कि हमने आपको फ़ंड दिया, आपने उस फंड का क्या किया, ये काम क्यों नहीं हुआ। तो अब हमारे लिए बहुत आसान हो गया काम करना कि फंडिंग वहाँ से आएगी, काम हमारे RWA के लोग करेंगे। उसमें महिलाएं भी भागीदारी हैं, क्योंकि आजकल जनकपुरी में बहुत अच्छा मैं देख रही हूँ कि महिलाओं की भागीदारी बहुत है, पदाधिकारी बनी हुई हैं RWA की, तो उसमें बहुत अच्छा मुझे लग रहा है कि महिलाएं अब सजग हो गई हैं, सतर्क हो गई हैं। मैं इस अभियान को बहुत आगे लेके जाऊंगी। मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि बच्चों को जो घर बैठे हैं, जिनके माँ बाप उनको पढ़ाना नहीं चाहते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, मैं ये अभियान घर घर तक लेके जाऊंगी। जहाँ तक कि मैं सोचती हूँ कि जनकपुरी में ऐसा कोई घर नहीं होगा, लेकिन फिर भी मेरी प्रायोरिटी होगी कि कहीं भी ऐसी कोई परेशानी आ रही हो तो उसमें मैं पूरी भागीदारी रखूँगी, पूरी उनको सुविधाएं दूंगी।
अगर उनके पास ड्रेसेस नहीं है या उनके पास पढ़ने के लिए घर में कोई प्रॉब्लम है, वो लोग अफोर्ड नहीं कर रहे हैं, तो मैं हर तरह से उनका सहयोग करूँगी। और उसमें एक चीज़ और आपको जोड़ूंगी कि उसमें हमारी जो सुकन्या योजना है उसको भी मैं बहुत प्रायोरिटी पे लाने वाली हूँ, क्योंकि जब बच्ची पैदा होती है तो उस बच्ची के लिए माँ बाप को पहले दिन से ही ये परेशानी शुरू हो जाती है कि इसको हम कैसे पालेंगे, इसको हम कैसे बड़ा करेंगे, इसकी शादी का क्या होगा, इसको हम कैसे पढ़ाएंगे। तो उन चीज़ों से, उन परेशानियों से वो दूर रहें, उस चीज़ के लिए मैं सबसे पहले उनका अकाउंट खुलवाऊँगी। और उनको ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि हर साल हम 14 रुपये देंगे और 21 साल के बाद उनको 6 लाख रुपया मिलेगा। जितना वो ज़्यादा पैसा उसमें जमा करेंगे उसी के हिसाब से अनुपात उसका बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरह से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और साथ में सुकन्या योजना, ये दोनों जब कंबाइंड होंगी तो बेटियों के लिए बहुत फ़ायदा होगा।